वो सोच सकता था जिसने उसके ऊपर बेटिंग की हुई है। तो अब थोड़े दिन पहले आप देखें ना, बाबर आजम की नई ई ट्रॉन आ गई, ऑडी ई ट्रॉन आ गई। बड़ी अच्छी गाड़ी है, मैंने भी रखी है, लेकिन अभी उनको लग पता जाएगा जब उसके इलेक्ट्रिक बोर्ड्स उड़ना शुरू होंगे बारिशों में। तो बाबर आजम जो हैं वो, उन्होंने कहा मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट की है। तो कल से मैं लगा हुआ था कि उनका भाई करता क्या है, कि अपने भाई को 7-8 करोड़ की गाड़ी अगर वो गिफ्ट कर रहा है तो बड़ा अच्छा को काम कर रहा होगा। तो पता चला ठेंगा करता है। तो मैंने कहा ये कहाँ से आ गई भाई गाड़ी? तो चुड़ैल ने कहा कि आप अमेरिका से मैच हारेंगे तो गाड़ियाँ नहीं आएंगी, आप अफगानिस्तान से मैच हारेंगे, नीदरलैंड से हारेंगे, आयरलैंड से हारेंगे तो आपके डीएचए में घर नहीं आएंगे, आपके ऑस्ट्रेलिया में प्लॉट नहीं आएंगे, आपके दुबई में अपार्टमेंट नहीं आएंगे, तो और कहाँ किसके आएंगे? तो मैंने कही तो बड़ी स्ट्रांग एलिगेशन है चुड़ैल, तुम किन के बारे में कह रही हो? कहती सबके बारे में, सबको पता है कि पाकिस्तान टीम में कौन कौन बुकी है, कौन कौन बुकियों का बनता है, और किस तरह साया कॉरपोरेशन ने इन सारों को यूज़ किया बोर्ड को ब्लैकमेल करने के लिए। बोर्ड के घुटने टेक दिए। बोर्ड के कैसे घुटने टेके? कि पिछला वर्ल्ड कप हो रहा था इंडिया में, 8 प्लेयर्स ने कह दिया हमने तो करना ही नहीं, और बाकी जो प्लेयर्स थे उनको इन्होंने कहा कि हम जो स्टैंड ले रहे हैं तुम हमारे साथ रहना, तुम्हारी भी पे बढ़ेगी। सब ने अपने कॉन्ट्रैक्ट करा लिए, 50 लाख 60 लाख, फिर एंडोर्समेंट्स और फिर गेट मनी और फिर शेयर मनी और स्पॉन्सर मनी, और ये वो करा लिया। ये 6-7 का टोला जो था 8 का टोला। तो बाकी लोग हाथ मलते रह गए। एंड में इफ्तिखार ने पूछा भाई वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या हुआ? तो बड़े आराम से कप्तान ने कहा मुझे क्या पता, हमने तो अपनी बात कर रहे थे, या तो तुम लोगों ने साइन किया होता हमारे साथ। उन्होंने कहा हमें तो आपने रोका था, तो हम तो इसलिए इनकार कर रहे थे। उनका बस वो अभी ये हो गया, फिर देखेंगे बाद में। टीम में ग्रुपिंग वहां से शुरू हुई, टीम में लड़ाइयां वहां से शुरू हुई। पेशाइन अफरीदी को जिस तरह बाबर ने हटवाया, तो फिर शाहीन अफरीदी अकेला थोड़ी है, उसके पीछे शाहिद अफरीदी भी है। वो पूरी एक लॉबी है और उसका एक करिश्मा है, उसका वो एक स्टार है। तो वो सारा चला। तो फिर बाबर आजम ने कैसे चलना था? शाहीन अफरीदी जो था, अब इसकी इंजरी के बाद कम बैक में इसकी परफॉर्मेंस बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, इससे परफॉर्म नहीं हो रहा था, गेंद सही नहीं हो रही थी। तो फौरी तौर पे इन्होंने कहा कि जी मोहम्मद आमिर को ले आओ, इमाद को ले आओ। और ये वही मोहम्मद आमिर है जिसके मतलब शाहीन अफरीदी कहता मैं मर जाऊंगा, इस चोर के साथ नहीं टीम में बैठूंगा। ये वही था। अब वही सारे कहना शुरू हो गया, मोहसिन नकवी को जाके बता रहे हैं थ्रू वहाब रियाज, वो भी बुकी का बेटा है, याद रखिएगा। अब तो पता नहीं उसका भाई करता है, कौन करता है बुक को, मुझे नहीं पता वाली बुक कौन करता है, लेकिन बहरहाल तारीख पूरी है उनकी। तभी तो सलमान भट्ट भी गया, तभी तो आसिफ भी गया, तभी तो आमिर भी गया, सारे एनीवे। और जाके उन्होंने मोहम्मद आमिर से बात की जी, और इमाद से बात की, उनको वापस ले आए, उसको पहला ओवर दे दिया, उसको स्ट्राइक बॉलर दिखा रहे हैं ताकि सुपर ओवर भी उसको दे रहे हैं कि ये जो शाहीन शाह अफरीदी है इसको गालियां ना पड़े, इसको कोई बुरा भला ना कहे, क्या तेरी परफॉर्मेंस क्या थी। मेन स्ट्राइक बॉलर वो है। उसके बाद हारिस रऊफ का देख लें आप। ये वो जो हमारा यंग लड़का है ना, जो जो बॉलर भी है और जिसको इंजरी हुई थी अभी, उससे बड़ा जेलस है। उसको ये नहीं चाह रहा था कि परफॉर्म करे, और इन्होंने बड़ा कोशिश की उसको काटने की। लेकिन टैलेंट बहरहाल होता है, और टैलेंट दिखाया जाता है कि कहीं ना कहीं अपने आप को दिखाया जाता है। तो अब सारे अलग अलग जा रहे हैं। मोहम्मद आमिर वहीं से जा रहा है अपनी काउंटी खेलने, लीग खेलने, और सारे क्रिकेटर्स ने आगे साइन कर लिया। किसी ने श्रीलंका की साइन की हुई है, किसी ने मालदीव्स की साइन की हुई है, किसी ने बांग्लादेश की, कहीं कहीं इंग्लैंड में, कि 1 साल दबा कर ये लीगें खेलेंगे और अगले साल अपना जो है ये खुशो खुरम कहीं बैठ के कॉमेंट्रियाँ करेंगे और लाखों डॉलर कमाएंगे उस पर। इन्होंने पाकिस्तान बेचना था, बेच दिया। इनको स्वाद इकट्ठा। हाँ, साल के बाद जब इनको लगेगा कि नई टीम नहीं चल रही, क्योंकि सारे जब नए आएंगे, सारी जब नए आएंगे तो नई टीम तो स्ट्रगल करेगी। पहले 1 साल 2 साल वो बेचारे रगड़े खाएंगे, कोई बात नहीं। तो उस वक्त कौम जब बुरा भला कहेगी, और जब चैंपियंस ट्रॉफी में मार पड़ेगी जो थोड़ी अरसे के बाद है, तो फिर से वापस बुलाया जाए, किसको बुलाएं जी, किसको बुलाएं, इसको बुला लो, उसको बुला लो, नहीं वो अच्छा था उस वक्त, वो आएंगे, एक एक मैच खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे और चले जाएंगे। इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है? इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये इमामुल हक है,
इमामुल हक ने 2 इनिंग्स में स्कोर कर लिया। अब आगे एक आ गई टफ पिच आ गई, सख्त पिच आ गई। उस पिच में वो, क्योंकि डॉक्टर भी पेरोल पे अपने, वो भी तो खा भी खाता है ना, वो कौन सा उसमें। डॉक्टर ने कहा कि जी ये लिख के दे दिया ग्रॉइन इंजरी, स्पैज़म है जी, इसको कर लो डिटेक्ट स्पैज़म, या बैक पेन है जी। बैक पेन दुनिया की कोई मशीन देख ही नहीं सकती बैक पेन, उन्हें कह दिया। अब वो आउट हो गए जी अगले मैच से। वो जो ऑखी विकेट है जहाँ पे बॉलर्स ने, को पता है बॉलर्स विकेट है, वहाँ पे वो नए वाले को खिला दिया। वो बेचारा 10 12 15 करके आउट हो गया। तो कह दिया कि जी इसकी तो परफॉर्मेंस ही कोई नहीं है। अगले मैच में जी इंजरी से रिकवर करके इमामुल हक वापस आ गए। कई कई साल इस तरह खेलते रहे हैं, यही इमाम, यही शादाब, यही सारे, ये इसी तरह खेलते रहे हैं कई कई साल। जिसमें बाबर भी मुलव्वस है, जिसमें इंजमामुल हक भी मुलव्वस है, जिसमें मुश्ताक भी मुलव्वस है, जिसमें सकलैन मुश्ताक भी मुलव्वस है, जिसमें ये सारे लोग हैं। यानी कमाल की बात यह है कि इन्होंने 3 3 बोर्ड के चेयरमैन खा गए हैं, इनकी करप्शन वहीं पे खड़ी हुई है। यानी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो है वो इनके, यानी करप्ट लोगों के और बुकियों के एकों के सामने नहीं खड़ा हो सका। और फिर क्या हुआ कि एक को जब निकाला रमीज़ को, रमीज़ ने जाके बाबर के हक में स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी, ताकि बाबर के जो पूरी ट्रोल्स की टीम है वो रमीज़ के लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें करे और लोग कहें कि नहीं रमीज़ को ही ले आओ, चेयरमैन पीसीबी वापस ले आओ। तो ऐसा अब मोहसिन नकवी के लिए बड़ी टफ चॉइसेस हैं।